बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फंक्शंस की मज़ीद कुछ एग्जांपल्स। तो ये बिल्कुल लेक्चर है, पिछली अगर आपने वीडियो देखी है बेसिक्स ऑफ फंक्शन के हवाले से, तो उसकी एक्सपेंशन में ये वीडियो है, उसकी कॉन्टिन्यूशन के अंदर है कि ये बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हम चीज़ें लेकर चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी एडवांस फॉर्म में आहिस्ता 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 बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और आगे हम उसको थोड़े डेप्थ में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सीक्वेंस में चलते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसके एंड पर आपको फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें हो जाएंगी याद, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से इंशाल्लाह कंटेंट को डिज़ाइन किया है तो इस तरीके से ये है कि आपको ये चीज़ें फ़ौरन से याद होने वाली और इसमें रट्टा नहीं है। मतलब एक सबसे बड़ी जो चीज़ है सीक्वेंस में, मैंने पहले साइनॉप्सिस बताया, साइनॉप्सिस को अगर आप देखें वन बाय वन आप इसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद फिर एक वीडियो उसके ऊपर आप देखते हैं, फिर उसको लास्ट में साइनॉप्सिस देखें तो आपको फिंगर टिप्स पे चीज़ें हो जाएंगी, आपको पता चल जाए ये टॉपिक इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। अच्छा, ये हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज अ फंक्शन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये एक फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के अंदर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता है जो इनपुट हम देते हैं, तो इनपुट यहाँ पर ये है एक्स, तो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये एक फंक्शन है। वो कहता है एफ ऑफ एक्स विच इज इन फैक्ट वाई। हम आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स को जो है वो वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एफ इज अ फंक्शन। एफ जो है वो फंक्शन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन या y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। द अबव फंक्शन यानी ये वाला विल बी रेड एज, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी इसको हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये इसको रीड करने का तरीका है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। यहाँ इसकी जगह हम वाई लिख सकते हैं, तो इसको यू भी लिखा जा सकता है, विच मेक्स द फंक्शन एन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन बना देगा कि वाई इज इक्वल, इक्वेशन क्या होती है, यानी इक्वल टू के इस तरफ कोई एक्सप्रेशन है, दूसरी तरफ कोई एक्सप्रेशन है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन भी लिखा जा सकता है, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब वो नीचे पॉइंट कह रहा है कि रिमेंबर एवरी फंक्शन इज एन इक्वेशन। हर जो एक फंक्शन है वो एक इक्वेशन होता है, हर फंक्शन एक इक्वेशन होता है, बट एवरी इक्वेशन इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन हर इक्वेशन फंक्शन नहीं होती। अब ये भी एक इक्वेशन है लेकिन ये फंक्शन है, लेकिन हर इक्वेशन एक फंक्शन नहीं होगी। जैसा कि अगर आप लिख देते हैं यहाँ पे जैसे लिखा है ना y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो ये एक इक्वेशन भी है, फंक्शन भी है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो फिर ये फंक्शन नहीं है। अब ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो आउटपुट आएगी ना वो दो आएगी। तो फंक्शन के बारे में बड़ा बेसिक चीज है कि फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करता है। उसका जो इमेज होता है ना आगे, वो एक कोरस्पॉन्डिंग उसका इमेज आता है, मतलब उसका जो आउटपुट आता है ना वो एक आता है, एक से ज्यादा वो आउटपुट नहीं देगा। अगर कोई फंक्शन दो या दो से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न कर रहा है तो असल में वो फंक्शन नहीं है। ये आगे भी हम इसी चीज को हम एक्सपेंड करेंगे। जो जो एक पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं इसको आगे हम एक्सपेंड करते चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपको इतनी बात समझ लगी होगी, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसके ऊपर किसी तरह की पावर नहीं आनी चाहिए। जैसे कि पावर इस पर भी है लेकिन इसकी पावर वन है क्योंकि बाय डिफॉल्ट होती है। टू नहीं होनी चाहिए, टू नहीं होनी चाहिए, या उसके अलावा जीरो भी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो कांस्टेंट बन जाएगा। तो वो कांस्टेंट फंक्शन है लेकिन वो फिर वैल्यू चेंज नहीं करेगा, बट सोएवर आप जो मर्जी आप उसको इनपुट देते रहे कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन ये होता है कि आप उसको जो मर्जी इनपुट वैल्यू दे उसने आगे से आउटपुट उसका देने नहीं है। वो क्या कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना, तो भैंस के आगे बीन बजाई जाए उसने कौन सा आगे से नागन बन जाना है। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि एक ऐसे फंक्शन को, जैसे मैं कहता हूँ 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, अब ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन आपके पास जो होता है उसके अंदर क्या होगा कि इसमें एक्स की वैल्यू जो मर्जी दें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इनके हर इनपुट पर ये 5 आंसर दे रहा है, हर इनपुट पर ये 5 आंसर दे रहा है। तो इस तरह करके कांस्टेंट फंक्शन भी होता है। खैर उसको हम टाइप्स में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी कि वो बात कर रहा है कि फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच एज y इज अ फंक्शन ऑफ x। यानी जो डिपेंडेंट होता है ये वाला, ये इंडिपेंडेंट का फंक्शन होता है, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x। जो डिपेंडेंट होता है वो इंडिपेंडेंट का फंक्शन होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, इसको आप जब ये याद कर लोगे ना तो काफी चीजें आगे आसान रहेंगी कि डिपेंडेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट का फंक्शन होता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का फंक्शन नहीं होता। डिपेंडेंट फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट का।
तो नेक्स्ट पे बात करता है कि सिमिलरली इफ यू टेक द अबव इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इन x फॉर्म, देन यू वुड गेट ये x फॉर्म इन y फॉर्म, यहाँ पे होना है इन y फॉर्म, x फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है इन y फॉर्म। अगर आप इसको y फॉर्म में ले जाएं देन यू वुड गेट x इज इक्वल टू y माइनस 1। अब ये इन टर्म ऑफ y आ गई है, यानी x इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ y। हम इसको y की फॉर्म में लेकर जाएं तो मतलब क्या, ये x जो है इसको इधर रहने दें तो ये 1 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y माइनस 1 आ जाएगी ये वैल्यू इस तरह। अब अगर आप देखें तो अब x जो है वो डिपेंड कर रहा है y की वैल्यू पर। तो ये जरूरी नहीं है कि हम x को फिक्स ही कर लें कि जो x होता है वो इंडिपेंडेंट ही होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x यहाँ पे डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है, तो y की वैल्यू पे x डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर हम इसको क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू y माइनस 1, या इसको f ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 1 लिखा जाएगा। f ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 1, जैसे यहां पे क्या था f ऑफ x इज इक्वल टू, यानी जो इंडिपेंडेंट होता है वो इस f के बाद आता है। अगर ये y की टर्म में लिख दिया जाए तो फिर ये बन जाएगा f ऑफ y इंटू y प्लस 1 या y माइनस 1, जो भी इक्वेशन बनती है उसकी। तो ये बात समझ लगी होगी। अब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि x जो है वो फंक्शन है y का, और पिछली वाली में y फंक्शन था x का, क्योंकि डिपेंडेंट इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट। हियर यू वुड से दैट x इज अ फंक्शन ऑफ y इन विच x इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है। तो ये बात क्लियर होगी कि ये x और y जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम x जो होता है उसको हम इंडिपेंडेंट और y को हम डिपेंडेंट लेते हैं। यूजुअली होता इस तरह है, लेकिन इस तरह इक्वेशन आ जाए तो उससे आपने जो आपके लेफ्ट साइड पर है वही हमेशा डिपेंडेंट होता है, राइट साइड पर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं या वैल्यूज हैं वो राइट साइड पर आती हैं। अब उसमें देखिए कि इन फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल इज ओनली वन बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मे बी मोर देन वन। डिपेंडेंट हमेशा एक होता है, ये देखा ना, जैसे x है इसमें एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू x प्लस जेड। अब y की जो वैल्यू है, y का जो आंसर है, y का जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है x और z की वैल्यू पर। तो x भी इनपुट है, z भी इनपुट है, तो इसका मतलब दो इनपुट हम दे रहे हैं और आउटपुट तो इसका एक ही आएगा। सपोज कर लो कि अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड लिखा हुआ है और हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 दे देते हैं, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, एक्स की जगह 1 और z की जगह जो है वो वैल्यू है वो 2 है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मीन्स कि एक से ज्यादा इनपुट फंक्शन ले सकता है लेकिन आउटपुट उसका एक ही आएगा। ये बात आपको समझ लगी होगी, ये ही आगे चीजें काम भी आएंगी सारी। अब नेक्स्ट वो कहता है फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ऑफ कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट। हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा दूसरे चैप्टर के अंदर, वो भी फंक्शंस है क्योंकि इक्वेशन है, और हर इक्वेशन तो ठीक है कि वो फंक्शन नहीं होती, लेकिन इसके ऊपर आप देखें इस पर कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, कोई फोर्थ रूट नहीं है, हायर रूट्स नहीं है, तो मीन्स कि ये सिंपल एक आउटपुट देगा। और आगे आप ये प्रोडक्ट में आ जाए, डिवीजन में आ जाए, इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है क्योंकि ये एक आउटपुट देगा। लेकिन इस फंक्शन का जो कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पिन, आपने दूसरे चैप्टर के 2.1 एक्सरसाइज के अंदर देखा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पिन, एस आई इज इक्वल टू पिन, यानी एस आई सिंपल इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल अमाउंट, आई इंटरेस्ट रेट और एन जो है आपके पास वो नंबर ऑफ पीरियड है। तो अब इसमें आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इन तीन चीजों पर डिपेंडेंट है। तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, पी, आई और एन, तो तीन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब इसका आउटपुट एक आएगा, दैट्स व्हाई इट्स फंक्शन। सो एस आई इज इक्वल टू पिन। अब इसमें पी की वैल्यू जैसी होगी उसके मुताबिक एस निकलेगा, जैसा आई होगा वैसा एन ऐसा ही निकलेगा, जैसा एन होगा वैसा ऐसा ही निकलेगा। चूंकि ये प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जितनी जितनी वैल्यूज ये हायर होंगी उतना उतना सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा है तो एसआई ज्यादा है, आई रेट ज्यादा है तो सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा निकलेगा, एन ज्यादा है तो एसआई ज्यादा निकलेगा। हियर एसआई इज डिपेंडेंट वेरिएबल विच मे आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय वाई, चाहे तो आप वाई से कर सकते हैं वरना एसआई से आप कर सकते हैं। एंड पी, आई एंड एन आर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। देयरफॉर values of p, i and n would directly affect
द वैल्यू ऑफ एस आई, यानी इनकी जो वैल्यूज है वो एस आई को इफेक्ट करेगी। यानी इनकी वैल्यूज अगर आप पी की चेंज करते हैं, हायर वैल्यू देंगे तो हायर सिंपल इंटरेस्ट आएगा, लोअर वैल्यू देंगे तो लोअर सिंपल इंटरेस्ट आएगा। इट मीन्स हायर द वैल्यू ऑफ पी, हायर द वैल्यू ऑफ एस आई, यानी पी की जितनी वैल्यू ज्यादा होगी एस आई उतना ज्यादा आएगा। हायर द वैल्यू ऑफ आई, हायर द वैल्यू ऑफ एस आई, एंड हायर द वैल्यू ऑफ एन, एंड हायर द वैल्यू ऑफ एस आई। मतलब ये प्रोडक्ट में आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। और आपको पता है ना, नोमिनेटर के अंदर जैसे आते हैं तो उसके अंदर जितनी जितनी वैल्यू ज्यादा होगी आउटपुट उतना ज्यादा आएगा। डिनोमिनेटर के अंदर अगर कोई आता है नीचे, तो नीचे वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आउटपुट उतना थोड़ा आएगा, छोटा आएगा, क्योंकि उसने डिवाइड हो जा रहा है। तो एक चीज आपको ये क्लियर होगी यहाँ पे एग्जांपल से। आगे हम चलते हैं फंक्शनल वैल्यूज की। आईकॉम वालों को एक क्वेश्चन आता होता है बेसिक शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, 2-2 नंबर का, बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल है। इनको आप लोगों ने देख लेना है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है। देखो, फंक्शनल वैल्यू is the output value of a given function at some specific input value from the domain of that function. Let's take an example, जैसे कि given function f of x is equal to 2x plus 3, for example ये लिखा हुआ है। अब आपको वो कहेगा you are required to find the functional value at f of -1 पे चेक करो, फिर f of 0 पे चेक करो, f of √4 पे चेक करो, f of 3/2 पे चेक करो। ये चार इस तरीके से मैंने अब कोशिश की, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी दे दी, 0 भी दे दी, पॉजिटिव वैल्यूज भी दे दी है, फ्रैक्शनल में भी आ गए, अंडर रूट में भी आ गए, सो दैट कि इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जहां जहां x आना है उसकी जगह पुट करते जाना है, मतलब जहां जहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है उसकी जगह पुट करते चले जाना है। जैसे देखो f of x था ना, तो यहाँ पे f of -1 है, तो x की जगह -1 है, तो इसका मतलब आगे भी जो इसका एक्सप्रेशन है उसकी जगह भी इसी तरह करना है, सिमिलर वे के अंदर। अब देखो कि f of x is equal to 2x plus 3, तो f of -1 is equal to 2 into -1 plus 3। जहां पे यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, -1 आ गया। अब ये देखो 2x था, तो यहाँ x की जगह भी -1 आ जाएगा, तो 2 into -1, और ये +3 था तो +3 एज इट इज आ गया। अब इसको आप इवेलुएट कर लीजिए, क्योंकि सिंपल है, 2 को -1 से करेंगे तो -2 आएगा, प्लस का 3, ये प्लस का ये माइनस का है, तो सीधा सीधा 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो f of -1 is equal to 1, मतलब इस इंडिपेंडेंट वैल्यू पर ये वैल्यू इनपुट करने पर फंक्शन ये आउटपुट दे रहा है। यानी f of -1 पर जो y है या f of x है वो -1 है। एग्जैक्ट ये आपके पास आंसर आ रहा है। इसी तरीके से आपके पास 0 है, उसको आप चेक कर लो, f of 0, तो ये 0 पुट कर लें तो ये 0 हो जाएगा, तो 3 आंसर आ जाएगा। f of √4 है, तो ये देखिए 2 एज इट इज आ गया, x की जगह √4 आ जाएगा, +3 आ गया। √2 का आपको पता है कि वो 2 आ जाएगा एग्जैक्ट, तो 2 4 पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा, तो 4 + 3 = 7, तो ये f of √4 = 7। और चौथा है f of 3/2 है, इसको भी पुट कर लें, 2 और x की जगह 3/2 आ जाएगा, तो 2 into 3/2 + 3। अब ये 2 से घट जाएगा तो पीछे बच जाएगा 3, तो 3 + 3 = 6, तो f of 3/2 = 6। तो मतलब इस इनपुट पर ये आउटपुट आ रहा है, इस इनपुट पर ये आउटपुट आ रहा है, इस इनपुट पर ये आउटपुट आ रहा है, और इस इनपुट पर ये आउटपुट आ रहा है। ये होती है फंक्शनल वैल्यूज। इसका 2 नंबर का कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है बोर्ड में आईकॉम वालों से पूछा जाता है। ये आपने देख लेना है, किसी तरह के भी आपको फंक्शन भी देगा, साथ वैल्यू आपने पुट करना, उसको इवैल्यूएट कर लेना है। बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है सारी। तो उम्मीद है आपको ये समझ लगी होगी, और अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।